नमस्कार दोस्तों, क्या पढ़ना था हमने? मुगल वंश वो शुरू किया था और मुगल वंश के अंदर जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को हमने आज शुरू करना है, औरंगजेब को पढ़ना है। तो औरंगजेब को मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि औरंगजेब ने क्या किया था। रामूगढ़ है, रामूगढ़ के युद्ध के बाद में कौन सा युद्ध जीता था इसने? रामूगढ़ का युद्ध। अपने भाई के साथ में कौन सा युद्ध जीता था? रामूगढ़ का युद्ध। रामूगढ़ के युद्ध को क्या करता है? विजय करता है। रामूगढ़ के युद्ध को विजय करने के बाद में क्या करता है? ये आता है आगरा, और आगरा आने के बाद में क्या करता है? जो अपना पिता है, अपने पिता को क्या करता है? बंदी बनाता है, और बंदी बनाकर उसको जो लाल किला है, लाल किले के शाह बुर्ज के अंदर क्या करता है? कैद कर देता है शाहजहां को। कैद करने के बाद में अपना करवा लेता है राज्याभिषेक, और उसी के बाद में क्या होता है? इसके भाई जो दारा शिकोह है, इसके साथ में क्या होता है? इसका युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? दोराई का युद्ध। दारा शिकोह के साथ में कौन सा युद्ध होता है? दोराई का युद्ध होता है। और दोराई के युद्ध के अंदर दारा शिकोह को भी ये बंदी बना लेता है, और कहाँ ले जाता है? दिल्ली। दिल्ली ले जाने के बाद में उसको मृत्युदंड दिलवाता है। मृत्युदंड दिलवाने के बाद में उसे जो हुमायूं का मकबरा है वहाँ दफनवा देता है। उसी समय एक इतिहासकार आए थे, फ्रांसीसी इतिहासकार, जिनका नाम था बर्नियर। ठीक है, और बर्नियर ने कहा था कि जब उसको दफनाया गया था, उसी समय बर्नियर ने कहा था कि आज जो भारत की जनता है वो भारत के भाग्य पर, और जो दारा है उसी के भाग्य पर क्या है? रो रही थी। ऐसी बात क्यों कही थी बर्नियर ने? ऐसी बात इसलिए कही थी क्योंकि जो दारा है वो क्या है? अकबर के जो रूल है, अकबर के रूलों पर चलने वाला था। जो अकबर ने कार्य किए थे, शायद यदि जो शाहजहां है उसके बाद में यदि दारा शासक बनता, क्या है? दारा शासक बनता, तो एक बार फिर से अकबर की झलक है वो देखने को मिल जाती। किसको? जो भारत की जनता है उसको अकबर की झलक देखने को मिल जाती। ये क्या करवाता है? अपना राज्याभिषेक करवाता है, और राज्याभिषेक के समय, अपने राज्याभिषेक के समय एक उपाधि धारण करता है आलमगीर की। आलमगीर की क्या करता है? उपाधि धारण कर लेता है। कौन? जो औरंगजेब है वो। ठीक है, इसके बाद में ये पढ़ा जाए तो ये क्या था? कट्टर मुसलमान शासक था। कट्टर मुस्लिम शासक, कट्टर मुस्लिम शासक था। और इसके बारे में पढ़ा जाए तो ये क्या था? शासक बनते इसने 80 प्रकार के जो कर हैं वो क्या करवा दिए थे? समाप्त करवा दिए थे। करों को समाप्त, 80 प्रकार के करों को क्या करवा दिया था? छोटे मोटे 80 प्रकार के कर थे उनको क्या करवा दिया था? समाप्त। और ये एकमात्र ऐसा शासक है जो क्या करता था? एक दिन के अंदर पांच बार क्या करता था? नमाज पढ़ा करता था। एक दिन के अंदर 5 बार क्या है? नमाज पढ़ा करता था। शराब कभी नहीं पीता था, शराब के कभी हाथ नहीं लगाता था। ठीक है, और जो राजकोष का पैसा है, क्या है? राजकोष का पैसा है उसको खर्च नहीं करता था। क्या करता था? टोपी बनाता था। टोपी बनाता था, और अपना जो खर्चा है वो टोपियों से ही निकालता था। ठीक है, ये इसकी क्या है? ऐसी बातें जानकर इसे क्या कहा गया? जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी। किसकी? जिंदा पीर। जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी। किसे? इसे क्या कहा गया था? जिंदा पीर कहा गया था। जिंदा पीर के नाम से इसे पुकारने लग गए थे। ठीक है, तो इसे जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी। सभी ऐसे कारों से देखो, ये क्या करता था? राज्याभिषेक के समय इसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था। कट्टर सुन्नी मुसलमान, यहाँ पर आएगा सुन्नी। 2 मत होते हैं मुसलमानों के अंदर, सुन्नी और शिया। ये क्या था? कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था। 80 प्रकार के कर इसने समाप्त कर दिए थे। ठीक है, ये एक दिन के अंदर 5 नमाजें वो पढ़ा करता था। ठीक है, शराब कभी नहीं पीता था। और इसकी बात पढ़ी जाए तो ये जो राजकोष है उसका पैसा भी खर्च है वो नहीं करता था। ठीक है, ये ऐसी बातों को जानकर उसे क्या है? जिंदा पीर की है उपाधि दी गई थी। और इसके बारे में बात पढ़ा जाए तो ये अपनी कट्टरपंथा को दिखाते हुए इसने क्या कर दिया था? जो हिंदुओं पर क्या लगा? हिंदुओं के जो होली और दीपावली है उस पर रोक लगा दी थी। होली और दीपावली का त्यौहार है उस पर क्या कर दी थी? रोक लगा दी थी। और 1663 के अंदर इसने सती प्रथा पर भी रोक लगा दी थी। सती प्रथा को इसने क्या कर दिया था? समाप्त करवा दिया था। और 1665 के अंदर जो हिंदू व्यापारी हिंदू व्यापारियों पर कर लगता था 5%।
ठीक है। 5% कर दिया था हिंदू व्यापारियों पर, और मुसलमान व्यापारी है, क्या है, मुस्लिम व्यापारी, मुस्लिम व्यापारियों पर 2.5% कर लगता था। कितना, 2.5% लगता था। और इसी को इसने 1665 में लगाया था, वो 1665 नहीं, 1665 के अंदर 65 के अंदर लगाया था। और 1667 के अंदर, कब, 1667 के अंदर इसी कर को क्या है, मुसलमानों को कर रहित कर दिया था। मतलब मुसलमानों पर कोई कर नहीं लगता था। कब, 1667 के बाद में, 2 सालों के बाद में मुसलमानों को कर से रहित कर दिया था। ठीक है। आगे इसके बारे में पढ़ा जाए तो 1669 के अंदर, 69 के अंदर इसने क्या कर दिया था, मूर्ति तोड़ो, मूर्ति, मंदिर और विद्यालय तोड़ो अभियान चलाया था। पूरे भारत के अंदर जो मूर्तियां हैं, मंदिर है या विद्यालय है, उनको तोड़वाया था किसने, औरंगजेब ने। और इसके बारे में पता जाए तो ये क्या है, इसके दरबार के अंदर, ये कट्टर होने के बावजूद क्या है, इसी के दरबार के अंदर सबसे ज़्यादा हिंदू दरबारी रहते थे। क्या है, इसी के दरबार में क्या रहते थे, सबसे ज़्यादा हिंदू, जो मुगल शासक हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हिंदू दरबारी हैं, वो किसके दरबार में रहा करते थे, औरंगजेब के दरबार में रहा करते थे। अब आते हैं औरंगजेब के जो विद्रोह हैं, वो क्या आते हैं, औरंगजेब के विद्रोह आते हैं। सबसे पहले विद्रोह पढ़ा जाए तो मराठों का विद्रोह आता है। कौन सा, मराठों का विद्रोह है। मराठों के विद्रोह के अंदर सबसे, जो मराठा जब ये शासक बना था उसी टाइम से क्या है, मराठों का विद्रोह है वो शुरू हो गया था। मराठों का नेतृत्व कर रहा था शिवाजी। कौन कर रहा था, शिवाजी। मराठों का जो नेतृत्व करने वाला था, जो मराठा था, वो कौन था, शिवाजी था। ये दक्षिणी भारत से क्या कर रहा था, अपना विद्रोह चला रहा था। दक्षिणी भारत से, दक्षिणी भारत के अंदर इसने शासक बनते ही अपने मामा को भेजा था। किसको, अपने मामा शाइस्ता खां को। अपने मामा शाइस्ता खां को कहाँ भेजा था, दक्षिणी भारत भेजा था। किसका विद्रोह दबाने के लिए, शिवाजी का विद्रोह दबाने के लिए दक्षिणी भारत भेजा था। और दक्षिणी भारत के अंदर जहाँ पर शाइस्ता खां रुका था वो था पुणे का लाल महल। पुणे का लाल महल, पुणे के लाल महल के अंदर जो शाइस्ता खां रुका था। और इसी बात की खबर लगती है शिवाजी को। शिवाजी आते हैं रात के समय में और इस किले को क्या कर लेते हैं, इसके महल को घेर लेते हैं। और इस बात की खबर किसको लगती है, शाइस्ता खां। शाइस्ता खां वहाँ से बचकर भागता है। भागते समय शिवाजी उसका पकड़ लेते हैं हाथ। ठीक है, शिवाजी किसका हाथ पकड़ लेते हैं, शाइस्ता खां का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं भी कहाँ जा रहेगा। तो शाइस्ता खां बोलते हैं अरे छोड़। तो जो शिवाजी है ये कहते हैं रुक तो सही, अरे मुझे कोई निशानी तो देके जा, अभी शाइस्ता खां आया था, मैं किसको दिखाऊंगा तो क्या बोलूँगा, अभी शाइस्ता खां आया था। तो शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी को लगा भी अब शाइस्ता खां भागेगा, तो शिवाजी ने क्या किया था, उसका अंगूठा है वो काट लिया था और अपने पास रख लिया था। अब शाइस्ता खां गया औरंगजेब के पास, औरंगजेब को बोला भी मामा हूँ तो मरने के लिए थोड़ी हूँ। तो शाइस्ता खां जैसा ये एक, मतलब उसके दरबार में क्या था, एक अच्छा सेनापति था। ठीक है, तो इसी ने जाने के लिए, दक्षिणी भारत में जाने के लिए मना कर दिया था। तो सभी जो सैनिक हैं, जो क्या है, सभी जो सेनापति है उनको लगा भी जो शाइस्ता खां नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा। तो औरंगजेब ने दूसरा अपना एक और सेनापति था जिसका नाम था जयसिंह फर्स्ट। ठीक है, राजस्थान का था जयसिंह फर्स्ट। जयसिंह फर्स्ट को क्या करता है, शिवाजी के लिए भेजता है। किसको, जयसिंह फर्स्ट को क्या करता है, शिवाजी के लिए अभियान लेके भेजता है। कहाँ, दक्षिणी भारत। कौन है, शिवाजी के लिए भेजता है दक्षिणी अभियान। ठीक है, जयसिंह आया था, ये भी क्या है, एक अच्छी सोच रखने वाला और जो माइंडेड व्यक्ति था। कौन, जयसिंह। और ये आया, अब जो शिवाजी हैं उन्होंने अपना जो रहने का स्थान बना रखा था वो बना रखा था पुरंदर का किला। कौन सा, पुरंदर का। पुरंदर के किले के अंदर कौन रह रहा था, शिवाजी। रात्रि के समय जयसिंह आया और क्या किया, इस किले को चारों तरफ से घेर लिया। अब शिवाजी सुबह उठे और देखा तो चारों ओर से क्या है, जो किला है वो घिरा हुआ है, मुगल शासक खड़े हैं। लगातार 6 माह तक
घेरा चला था। कितने दिन? लगातार 6 माह तक। ये आया था 1600 जनवरी के अंदर आया था, जनवरी 1665 के अंदर। जनवरी 1665 के अंदर इसने घेरा डाला था और जून हो गया था, जून का महीना आ गया, जून 1665 के अंदर 17 जून 1665 के अंदर क्या होती है? पुरंदर की संधि होती है। किसके बीच में? जय सिंह और शिवाजी के बीच में कौन सी होती है? पुरंदर की संधि होती है। इस पुरंदर की संधि के अंदर ये शर्तें रखी जाती है। पुरंदर की संधि के अंदर क्या है? कुछ शर्तें रखी जाती है, ठीक है। मुगल शासक शर्त रखते हैं कि आपके शिवाजी के क्या है? महत्वपूर्ण 24 दुर्ग हैं। क्या है? महत्वपूर्ण 24 दुर्गों को मुगलों को सौंपना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करेंगे? जो शिवाजी हैं वो कहाँ जाएंगे? जो मुगल दरबार है उसके अंदर जाएंगे। लेकिन शिवाजी कह देते हैं भी शिवाजी मुगल दरबार के अंदर है, वो नहीं जाएंगे। तो शर्त दूसरी रखते हैं कि शिवाजी के पुत्र हैं संभाजी। कौन? शिवाजी के पुत्र संभाजी। संभाजी को क्या है? मुगल दरबार के अंदर सेवाएं देनी पड़ेगी। मुगल दरबार के अंदर क्या है? अपनी सेवाएं हैं वो देनी पड़ेगी। किसको? संभाजी को। अब क्या है? मान लेते हैं भी संभाजी को सेवा देनी पड़ेगी, लेकिन इसके सेना जो सैनिक होंगे संभाजी के, वो क्या करेंगे? व्यवस्था कौन करेगा? संभाजी करेंगे। और संभाजी को उस टाइम में 5000 की मनसबदारी दी गई थी। क्या दी गई थी? 5000 की मनसबदारी दी गई थी। और संभाजी ने अपनी जो सेना है वो खुद अपने आप से तैयार की थी। हुआ यूँ, जयसिंह ने कहा था कि ये शर्तें तो मैं चलो मनवा देता हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि जो औरंगजेब है इसके साथ में अपना व्यवहार है वो सही रखना। किसको कह के गए थे? शिवाजी को। और क्या करना? आगरा जाना और जो औरंगजेब है उनसे क्या है? मुलाकात वगैरह करना। तो शिवाजी क्या करते? आगरा गए थे। आगरा के अंदर कौन बैठे हैं? एक तो संभाजी और कौन है? शिवाजी। दोनों आगरा के अंदर गए हुए थे। उसी टाइम औरंगजेब ने इनके साथ में क्या किया था? अपमानजनक व्यवहार किया था। और अपमानजनक व्यवहार के कारण संभाजी और शिवाजी वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गए। मतलब इनके साथ में झगड़ा वगैरह किया और निकलने के लिए तैयार हुए। तो क्या हुआ? इन संभाजी और शिवाजी को क्या वहाँ पर कैद कर लिया। और आगरा का जो जयपुर भवन है, क्या बता रहा हूँ मैं? आगरा का जयपुर भवन, आगरा के जयपुर भवन के अंदर इनको कैद कर लिया। किनको? शिवाजी और संभाजी को आगरा के जयपुर भवन के अंदर है वो कैद कर लिया। अब आपसे पूछा जाए जयपुर भवन कहाँ है, तो वो आगरा के अंदर है, ठीक है। जयपुर में ठोक के आ जाना। शिवाजी को कहाँ किया? आगरा के जयपुर भवन के अंदर, जयपुर भवन के अंदर क्या कर लिया? इन दोनों को कैद कर लिया। 6 माह तक कैद रहने के बाद में एक दिन मौका देखकर शिवाजी और संभाजी वहाँ से भाग गए। इसके बाद में शिवाजी मुगलों के कभी भी हाथ नहीं आए और लगातार क्या है? मराठों का विद्रोह है वो जारी रहा। और 1680 तक जो शिवाजी का विद्रोह है, शिवाजी लगातार 80 तक चलते रहे थे। शिवाजी का विद्रोह क्या कब तक चला था? 1680 तक चला था। 1680 के बाद में शिवाजी की डेथ हो जाती है। उसके बाद में इनके पुत्र होते हैं कौन? संभाजी विद्रोह लगाते हैं। कब तक? 1689 तक, ठीक है। ये विद्रोह कौन चलाता है? संभाजी चलाते हैं। संभाजी के बाद में जो विद्रोह चलाया था वो चलाया था राजा राम ने चलाया था। कब तक? 1693 तक। लगातार 1693 तक जो मराठों का विद्रोह है वो चलता रहा। इसके बाद में जो विद्रोह संभाला था वो संभाला था ताराबाई ने। किसने? ताराबाई ने इस मराठों का विद्रोह संभाला था। ताराबाई ने लगातार 1707 तक, यानी औरंगजेब की मृत्यु तक लगातार मराठों का विद्रोह है वो चलता रहा। कब चला था? शिवाजी के साथ में ये विद्रोह चला था। मराठों का विद्रोह किसके साथ में चला था? शिवाजी के साथ में चला था। जब औरंगजेब शासक बनता है उसी टाइम से मराठों का विद्रोह शुरू हो जाता है। और शिवाजी ने कब तक किया था? 1680 तक लगातार विद्रोह है वो करते रहे। उसके बाद में आते हैं संभाजी। इनके पुत्र कौन आते हैं? संभाजी ने 1689 तक क्या है जो विद्रोह है वो जारी रखा। उसके संभाजी के बाद में कौन आता है? राजा राम ने भी क्या है 1693 तक अभियान वो जो नेतृत्व है वो किया मराठों का। और आगे जो इसके बाद में राजा राम के बाद में आते हैं ताराबाई ने लगातार 1707 तक विद्रोह है वो जारी रखा। तो मराठों का विद्रोह है
जो औरंगजेब है इसके पूरे जीवन तक चला था, ठीक है, पूरे जीवन तक चला था। इसके बाद में जो विद्रोह आता है वो आता है जाट विद्रोह। इसके बाद में कौन सा आता है? जाट विद्रोह आता है, जाटों का विद्रोह है। जाटों का विद्रोह हुआ था मथुरा के आसपास में थे। कहां से? मथुरा, मथुरा के आसपास, मथुरा के आसपास के जो जाट थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। कब विद्रोह कर दिया? और इनका जो नेतृत्व किया था वो किया था गोकुल्ला जाट ने, गोकुल्ला जाट ने। गोकुल्ला जाट ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और इस बात की खबर लगती है औरंगजेब को, तो औरंगजेब इस गोकुल्ला जाट को क्या करवा देता है? मृत्युदंड दिलवा देता है। क्या? मृत्युदंड दिलवा देता है। किसको? गोकुल्ला जाट को। इसके बाद में जो नेतृत्व संभाला था जाटों का, वो अगला जो विद्रोह करने वाला आएगा उसका नाम है राजा राम, राजा राम जाट, राजा राम जाट। राजा राम जाट ने क्या किया? इनका विद्रोह है वो संभाला। और राजा राम जाट ने क्या किया था? सिकंदरा के अंदर जो अकबर का बना हुआ है मकबरा, सिकंदर अकबर का क्या बना हुआ है? मकबरा बना हुआ है, मकबरा सिकंदरा के अंदर, सिकंदरा के अंदर किसका मकबरा बना हुआ है? अकबर का मकबरा है सिकंदरा के अंदर। इस मकबरे को लूटा था और लूटने के बाद में यहाँ से अकबर की अस्थियां निकलवाई और निकलवाने के बाद में गोदावरी नदी ले जाता है। कहाँ? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के अंदर जाकर क्या करता है? जो हिंदू रीति रिवाज है, हिंदू रीति रिवाजों से क्या कर देता है? इसका अस्थि विसर्जन है वो कर देता है। तो राजा राम ने कहा था कि तुम औरंगजेब तू क्या करता है? जिंदों को, जो जिंदा व्यक्ति हैं जो हिंदू हैं, जहाँ हिंदुओं को क्या बनाता है? मुसलमान बनाता है। मैंने मरे हुए को क्या बना दिया? मुसलमान है वो हिंदू बना दिया, ठीक है। तो इस बात की खबर किसको लगती है? औरंगजेब को। औरंगजेब क्या करता है? राजा राम को भी क्या कर देता है? मृत्युदंड दिलवा देता है, मृत्युदंड दिलवाता है, इसको मृत्युदंड दिलवाता है। इसके बाद में जो संभाला था जाटों का विद्रोह, वो संभाला था चूड़ामन जाट ने। किसने? चूड़ामन जाट ने। चूड़ामन जाट ने विद्रोह संभाला था। और चूड़ामन जाट ने क्या किया था? राजस्थान की भरतपुर रियासत है, राजस्थान की क्या है? भरतपुर, राजस्थान की जो भरतपुर रियासत है यहाँ पर क्या कर दिया था? जो जाट राजवंश है उसकी शुरुआत कर दी थी। क्या? जाट राजवंश, जाट राजवंश। भरतपुर के जाट राजवंश है उनकी क्या है? नींव डाल दी थी। किसने? जो चूड़ामन जाट है इसने। ये कब डाली थी? ये डाली थी 1704 के अंदर। 1704 के अंदर क्या किया था इसने? जाट राजवंश की शुरुआत है वो कर दी। कहाँ पर? भरतपुर रियासत के अंदर कर दी थी। राजस्थान के अंदर आती है भरतपुर रियासत, वहीं से, ठीक है। तो जो जाटों का विद्रोह है वो भी लंबे समय तक चला था। देखो ये जो गोकुला जाट है इसने क्या किया? जाटों का नेतृत्व संभाला था सबसे पहले। कहाँ से? मथुरा से। कहाँ से संभाला था? मथुरा से शुरू होता है। मथुरा से था गोकुला जाट। गोकुला जाट को क्या कर देता है? मृत्युदंड दिलवा देता है औरंगजेब। उसके बाद में कौन सा आता है? जो राजा राम जाट है ये इसका नेतृत्व संभालता है और क्या करता है? जो सिकंदरा के अंदर अकबर का मकबरा बना हुआ उसको लूटता है। और लूटने के बाद में अकबर की अस्थियों को निकलाता है और गोदावरी नदी में ले जाकर क्या कर देता है? अस्थि विसर्जन करवा देता है। किसके? हिंदू रीति रिवाज से। तो इससे औरंगजेब को गुस्सा आया। औरंगजेब ने क्या किया? इस राजा राम मोहन राय का क्या कर दिया? मृत्युदंड दिलवा दिया। इसके बाद में जो नेतृत्व संभाला था वो संभाला था चूड़ामन जाट ने। चूड़ामन जाट ने क्या किया? भरतपुर रियासत है, भरतपुर रियासत राजस्थान के अंदर आती है। भरतपुर रियासत के अंदर क्या कर दिया? जाट राजवंश के नींव है वो डाल दी। कब? 1704 के अंदर। आगे का जो राजवंश है, आगे का जो विद्रोह है वो आता है सिख विद्रोह आता है। वो हम अगली क्लास के अंदर जो हम देखेंगे, ठीक है। तो आप ये बताना मुझे जो आज की जो क्लास है वो आपको कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।